आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रोग्रेस रिक्वायर्स ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म टू को एग्जिस्ट। किसी भी काम में या किसी भी तरह की प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए हमें ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग नेगेटिव, उन दोनों को कैसे हम बैलेंस करें, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये स्टोरी है, वो बताएगी हमें। जॉन मैकेन बिकम द मोस्ट फेमस वियतनाम प्रिजनर ऑफ वॉर, बट एट द टाइम एडमिरल जिम स्टॉकडेल वॉज द हाइएस्ट रैंकिंग प्रिजनर ऑफ वॉर। जॉन मैकेन नाम के एक व्यक्ति थे जो वियतनाम में जो वॉर हुई अमेरिका एंड वियतनाम में, तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वहाँ पे। बट उसी टाइम पे जो एडमिरल जिम स्टॉकडेल थे वो एक हाईएस्ट रैंकिंग प्रिजनर ऑफ वॉर थे। Stockdale was tortured routinely and at one point attempted suicide out of fear he might break and give up sensitive military information। तो जो स्टॉकडेल थे उन्हें डेली तौर पे मतलब टॉर्चर किया जाता था और ऐसा लगने लगा था कि वो एक टाइम पर अपनी जो भी हिम्मत है वो तोड़ देंगे और जो भी मिलिट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो वियतनाम सोल्जर्स को बता देंगे। बट डिकेड्स आफ्टर ही वॉज रिलीज, स्टॉकडेल वॉज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू अबाउट हाउ डिप्रेसिंग लाइफ इन प्रिजन मस्ट हैव बीन। तो लगभग 10 सालों के बाद में उनसे जब वो छूटे तो उनसे पूछा गया कि वहाँ पे लाइफ कैसी थी। तो ही पुश बैक एंड सेड एक्चुअली इट वॉज नेवर डिप्रेसिंग एट ऑल। तो उन्होंने बोला या उन्होंने बताया कि इतनी भी बुरी नहीं थी, इतनी डिप्रेसिंग नहीं थी। ही नेवर लॉस्ट फेथ दैट ही वुड प्रिवेल, that he would be released and reunited with his family। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी फेथ नहीं खोया और उन्हें हमेशा अंदर से लगता रहा कि एक दिन वो वहाँ से निकल आएंगे और अपनी फैमिली से फिर से जाके मिलेंगे। प्योर ऑप्टिमिज्म, इट सीम्स राइट नॉट रियली। तो ऑथर कहते हैं कि ये इस टाइप की आप ऑप्टिमिज्म देख सकते हो। अगर आप उनकी बातों से देखोगे तो लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। But Stockdale was then asked who had the hardest time in prison. He said that was easy, it was the optimist। तब स्टॉकडेल से ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम किसको फेस करना पड़ा प्रिजन में, तो उनका आंसर था इट वाज द ऑप्टिमिस्ट। कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थे, वो बड़े परेशान हुए। अब वो कैसे? द प्रिजनर हु कॉन्स्टेंटली सेड वी आर गोइंग टू बी होम बाई क्रिसमस वर द वंस हुज स्पिरिट वर सैटर्ड व्हेन अनदर क्रिसमस केम एंड वेंट, दे डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, स्टॉकडेल सेड। तो स्टॉकडेल ने बोला कि वियतनाम वॉर में जो प्रिजनर ऐसे थे कि उनको लग रहा था कि वो बाई होप, मतलब उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखी थी जैसे क्रिसमस की, मतलब क्रिसमस तक हम वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। बट क्रिसमस आया एंड फिर इसके बाद में क्रिसमस चला गया। दे डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, तो उनका दिल टूटा एंड वो मरे भी फिर हार्ट अटैक से, ऐसा स्टॉकडेल ने बताया। सो देयर इज़ अ बैलेंस, ही सेड, बिटवीन नीडिंग अनवेवरिंग फेथ दैट थिंग्स विल गेट बेटर while accepting the reality of brutal facts whatever they may be। तो ऑथर कहते हैं कि इसमें एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट होंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, एक्सट्रीम अगर आप एक पैसिमिस्ट होंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जो रियलिटी है, जो ब्रूटल फैक्ट्स हैं, जो बहुत ही रियलिटी के मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं, उस टाइम पे अगर आप किसी को बोलो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक फाइन लाइन खींच दो कि मैं इसके बाद कर लूँगा, तो वो भी अच्छी नहीं है। एक हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ऑप्टिमिस्ट भी और साथ साथ में पेसिमिस्ट भी। थिंग्स विल इवेंचुअली गेट बेटर बट वी आर नॉट गोइंग होम बाई क्रिसमस। तो उन्होंने स्टॉकडेल की साइकोलॉजी क्या थी, उनके हिसाब से उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्रिसमस के बाद में जाके, मतलब कोई उनकी डेट नहीं थी कि नहीं आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या क्रिसमस के बाद में, बट उन्हें एक अंदर से एक इनर वॉइस थी या एक ऐसी होप कि हाँ मतलब एक दिन वो ज़रूर रिलीज़ हो जाएंगे, चाहे 1 साल की जगह 2 साल ही क्यों ना लग जाए। सो दैट्स द बैलेंस, प्लानिंग लाइक ए पेसिमिस्ट एंड ड्रीमिंग लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। यही आज का लेसन है कि यू हैव टू मेक अ
बैलेंस, लाइक प्लानिंग लाइक ए पैसिमिस्ट एंड ड्रीमिंग लाइक एन ऑप्टिमिस्ट, कि आपको प्लान करना चाहिए एक पैसिमिस्ट की तरह। पैसिमिस्ट मतलब ये नहीं कि अगर 6 महीने बाद अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो बिल्कुल हाय तौबा हो जाएगा। और ड्रीम लाइक एन ऑप्टिमिस्ट, कि 6 महीने के शायद 8 महीने लग जाएं या 9 महीने लग जाएं, बट इट विल हैपन। सो आज के लेसन में यही है कि हमें पॉजिटिव भी होना है, बट साथ साथ में निगेटिव एस्पेक्ट को भी देखना है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेस लग सकते हैं जो हमारी थिंकिंग के भी बियॉन्ड चले जाएं, तब भी हमें उसको परस्यू करना है। साथ साथ में जो स्ट्रगल है उसको भी कंटिन्यू करना है, एंड वन डे इट विल श्योरली हैपन।